इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसका नाम है प्रोसोटेक, जिसके अंदर एक्टिव ड्रग आती है माइजोप्रोस्टोल और इसकी जो डोज है वो 200 माइक्रोग्राम्स है। ठीक है, एक डोज होती है मिलीग्राम्स में, लेकिन माइजोप्रोस्टोल की जो डोज है वो माइक्रोग्राम में आती है, यानी कि बहुत कम है। तो 100 माइक्रोग्राम में भी आपको ये टैबलेट मिल जाएगी। देखिए, माइजोप्रोस्टोल के दो काम हैं। एक जो ज्यादा प्रेस्क्राइब होती है जिस काम के लिए, एक तो ये प्रेगनेंसी टर्मिनेशन में इस्तेमाल होती है कि अगर कोई अनविलिंग प्रेगनेंसी हो गई है और उसको टर्मिनेट करना है, यानी खत्म करना है, तो माइजोप्रोस्टोल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन याद रखें कि ये कोई ऐसे मेडिसिन नहीं है कि घर बैठे बिठाए आप ले लेंगे, इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। अगर आपने कोई ऐसा काम करना हो तो उसको किसी ट्रेंड नर्स के प्रेजेंस में या किसी ऐसी फैसिलिटी में जहाँ पे मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल हों, सर्जिकल सर्विसेज अवेलेबल हों, तो उस जगह पे आप इस ड्रग का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी ट्रेंड प्रोफेशनल के प्रेजेंस में। ठीक है, वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरा जो माइजोप्रोस्टोल का काम है वो ये है कि जो हमारा मैदा होता है उसके साइडों पे एक लेयर बनती है, एक म्यूकस की लेयर, जो हमें मैदे की तेजाब से बचाती है। कभी कभी क्या हो जाता है, वो तेजाब जब बढ़ जाता है या वो म्यूकस जो थोड़ा कम हो जाता है तो हमें एक तकलीफ होती है जिसको अल्सर कहते हैं, मैदे में थोड़ा जख्म हो जाता है। तो माइजोप्रोस्टोल अल्सर की कंडीशन में भी इस्तेमाल होती है ताकि वो फिर से म्यूकस की मेम्ब्रेन्स आ जाएं। तो इस तरह से माइजोप्रोस्टोल के दो बिल्कुल मुख्तलिफ काम हैं। अच्छा, इसके अलावा पोस्ट पार्टम हेमरेज जो होते हैं, बच्चा पैदा होने के बाद अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी माइजोप्रोस्टोल का इस्तेमाल किया जाता है। और इनकम्प्लीट एबॉर्शन अगर हो गया है, किसी ने एबॉर्शन करवाया है पर इनकम्प्लीट है, उसके लिए भी माइजोप्रोस्टोल का इस्तेमाल किया जाता है। पर याद रखें, घरों पे इस्तेमाल नहीं होती, किसी भी मेडिकल फैसिलिटी के अंदर इस्तेमाल हो सकती है। वार्निंग के तौर पे ये बातें याद रखें कि अगर आपने खुद से कोई गलती की और ये मेडिसिन खुद से इस्तेमाल करने की कोशिश की तो आपको बहुत बड़ा नुकसान इसका हो सकता है, यहाँ तक कि आपकी जान भी जा सकती है। इस वजह से इसका मेडिसिन का खुद से अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं करते। दूसरी बात ये कि अगर प्रेगनेंसी हो गई है और कुछ अरसा गुजर गया उसके बाद फिर ये मेडिसिन कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, उससे बहुत बड़े प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। प्रेगनेंसी में कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करनी हो तो अपने गायनोकोलॉजिस्ट से मशवरा लाजमी करें। इसके अलावा जो लोग इसके इस्तेमाल करते हैं अल्सर वगैरह के लिए भी, उनको भी डायरिया हो जाता है या एब्डोमिनल पेन फील होता है। तो ये थी आपके पास ड्रग प्रोसोटेक। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल हो प्रोसोटेक के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। साथ ही गुजारिश करेंगे, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।